नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जहां इस वीडियो में आप तक जानकारी में पहुंचाएंगे कि मुंबई में शिवाजी पार्क में राहुल और इंडिया गठबंधन ने रचा है इतिहास। राहुल बोले, हमारी सरकार आते ही बैलेट पेपर से होंगे सारे चुनाव। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर में जानेंगे चुनाव तारीखों का ऐलान होते हुए अभी यहाँ पे 48 घंटे भी नहीं बीते कि मोदी आचार संहिता उल्लंघन में पकड़े गए और चुनाव आयोग यहाँ पे खामोश। तो वहीं दो राज्यों की वोटों की गिनती की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने किया है बदलाव। पूरी अपडेट आगे विस्तार से। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पे इस बार सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बी सपोर्ट इंडिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पे पहुंचे थे चुनावी रैली को संबोधित करने, और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। देख सकते हैं आदर्श आचार संहिता लागू है देश में, और यहाँ पे लगातार बीजेपी नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, अब यहाँ पे चुनाव आयोग पे सवाल उठा है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि किसी को भी इस बार बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई नेता हो। लेकिन यहाँ पे भेदभाव और पक्षपात स्पष्ट दिखने लगा है। आपको बताते चले, विपक्षी दलों ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन को हमें बताना चाहिए कि क्या बीजेपी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के लिए भारतीय वायुसेना को भुगतान कर रही है, और यदि हाँ तो क्या सभी उम्मीदवार बीजेपी की तरह भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर किराए पर ले सकते हैं या नहीं। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेट बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां पर बीजेपी बुरी तरीके से घेरती जा रही है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी स्पष्ट उजागर हो रही है कि किस प्रकार से देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग किस प्रकार का काम कर रहा है एक पार्टी विशेष के लिए। इतना ही नहीं, अब बीजेपी के नेता भी यहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव प्रचार कैंपेन में। चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत दी थी कि बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा चुनावी रैलियों में, प्रचार आदि में। लेकिन बीजेपी के नेता कहां फॉलो करते हैं चुनाव आयोग की गाइडलाइंस। जी हां, इसी क्रम में बबीता फोगाट ने यहाँ पे दोस्तों बच्चों को यहाँ पे बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन के तौर पे यूज किया है, इस्तेमाल किया है। बच्चों की तस्वीर ली गई दोस्तों, और यहाँ पे लिखा गया, हम भी हैं मोदी जी का परिवार। ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। एक के बाद एक बीजेपी नेता चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का, निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं खुले तौर पे, लेकिन इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा। और यहीं पे अगर किसी विपक्षी नेता ने ऐसा किया होता तो अब तक मामला भी इलेक्शन कमीशन दर्ज करता, नोटिस भी भेज चुका होता। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। बीते दिन यहाँ पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ बेहद ही शानदार तरीके से। मुंबई के शिवाजी पार्क में जुटे सभी दिग्गज, इंडिया गठबंधन की होगी जीत राहुल बोले। बीजेपी पर गरजे इंडिया के दिग्गज राहुल बोले, मोदी बिना इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईडी सीबीआई के नहीं जीत सकते चुनाव। राजा की आत्मा इलेक्ट्रॉनिक मशीन और ईडी में, राहुल गांधी का तीखा हमला। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान पर भी राहुल गांधी गरजे हैं, बिना नाम लिए साधा निशाना। बोले, बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता ने सोनिया गांधी के सामने रोना रोया कि वह ईडी के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अशोक चौहान पर राहुल गांधी ने संभावित निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आने पर बैलेट पेपर से सभी चुनाव कराए जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार पर एकाधिकार है। उन्होंने सवाल किया, क्या आपको लगता है शिवसेना और एनसीपी के लोग अलग होकर सत्तारूढ़ गठबंधन में ऐसे ही शामिल हो गए? उन्होंने दावा किया कि मोदी बिना इलेक्ट्रॉनिक मशीन के चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा, हमने निर्वाचन आयोग से वीवीपैट की गिनती कराने के लिए कहा, लेकिन हमारी मांग अस्वीकार कर दी गई। ये दोस्तों राहुल गांधी गरजे हैं। और इंडिया गठबंधन की महारैली में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। इन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि राहुल गांधी जी, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके नाम के पीछे गांधी जुड़ा है। बीजेपी के लोग गांधी नाम से बहुत डरते हैं और आगे भी डरेंगे। ये अपडेट निकल के आई। वहीं इंडिया गठबंधन में ही शामिल प्रकाश अंबेडकर की पार्टी दोस्तों
ये भी रैली में पहुंचे। इन्होंने कहा कि मोदी परिवार की बात करते हैं, जसोदाबेन क्या है, क्या वह आपकी पत्नी नहीं है, उनके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा तो हम उन्हें न्याय दिलाएंगे, ये प्रकाश अंबेडकर ने अपने संबोधन के दौरान कहा। वहीं इंडिया गठबंधन की मेगा रैली में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी गरजे, कहा कि भारत को अब एकता की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 काम किए, पहला विदेश यात्राएं और दूसरा फेक प्रोपेगेंडा। हमें अब इसे रोकना होगा, यही हमारा एजेंडा है। वहीं इस पूरे मामले पर दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी गरजे। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई की मदद से विपक्षी सरकारें गिराई जा रही। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई नफरत की विचारधारा के खिलाफ है, व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के खिलाफ नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहली भारत जोड़ो न्याय यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, कश्मीर में समाप्त हुई। कश्मीर में बर्फबारी हो रही थी और कई सदस्यों ने अपने जीवन में कभी बर्फ नहीं देखी। यही हमारा भारत है। आपको अपने वोटों की रक्षा करनी है क्योंकि मशीन चोर है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर निशाना साधा और कहा कि जब आप अपना वोट डालें तो कागज की जांच करें और अपना वोट सत्यापित करें। जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा तो यह मशीन खत्म करेगा और दूसरा चुनाव आयोग स्वतंत्र हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीखें बदली गई। अब 2 जून को होगी गिनती। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चले, चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई। आयोग ने ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र के विधानसभा चुनाव की मतगणना भी पहले लोकसभा चुनाव की गिनती के साथ ही 4 जून को कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब आयोग की ओर से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मतगणना की तारीख में बदलाव किया गया है। अरुणाचल सिक्किम में लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के साथ ही 19 अप्रैल को यहां विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले 4 जून को यहां पे मतगणना होनी थी, लेकिन अब 2 जून की तारीख रखी गई है। आपको बताते चलें, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में किसी भी हालत में 2 जून तक मतगणना का काम पूरा होना चाहिए, इसीलिए बदलाव किया गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा अब नया डेटा जारी किया है। बीजेपी सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता, 6,986 करोड़ रुपए भुनाए बीजेपी ने। जी हां दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बीजेपी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले घिर गई और निर्वाचन आयोग ने बीते रविवार को ही एक नया डेटा और सार्वजनिक कर दिया। इस जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने कुल 6,986.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी को 19-20 में चुनावी बॉन्ड में सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ रुपए मिले थे। ये दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।